हेलो फ्रेंड्स, हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये 2 कलर का जैकेट लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको गला घटाना और बॉर्डर बनाना मैं आपको बताऊँगी, और इसे कैसे जोड़ना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही खूबसूरत ये जैकेट है फ्रेंड्स। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है, जो घंटी बन के आ रही है, उस पर जब क्लिक करिएगा तो उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जैकेट बनाई है ये मैंने एक्सेल साइज़ की जैकेट बनाई है। ये 36 से 38 साइज वालों को आराम से आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है। आप इसे किसी भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बना सकती हैं। जो मैंने ये डिज़ाइन नीचे डाली है, चेस्ट के नीचे, चेस्ट तक जो मैंने जो डिज़ाइन बनाई है, इसी डिज़ाइन में आप पूरी जैकेट को भी आप बना सकती हैं। पूरा ऊपर तक आप बना सकती हैं। मैंने केवल चेस्ट तक ये डिज़ाइन डाला है, ऊपर मैंने सिंपल बुना है ऐसे ही। और इसका जो गले पे मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। देखिए कितनी अच्छे गले की फिटिंग आई है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैंने अपने चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर पर एक से बढ़कर एक जैकेट की वीडियो अपलोड कर रखी है। आप जब मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो आपको एक से एक बढ़कर जैकेट, पोंचो, टॉप, वॉल हैंगिंग, पर्स की वीडियो आपको मिलेगी। ये जो मैंने रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से जो जैकेट बनाया है, इसी के कॉम्बिनेशन की मैंने एक पर्स भी बनाई है रेड और वाइट कलर से। आप रेड और वाइट कलर की जैकेट बना रही हैं तो पर्स भी बना लीजिए। बहुत ही खूबसूरत वो पर्स है। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आर्म होल तक बता दिया था कैसे आर्म होल घटाना है, और उसके आगे कंधा की लंबाई कितनी होगी मैंने बताया था। आर्म होल से कंधे तक की लंबाई हमने यहाँ पे 7 इंच रखी है। आप अपने अनुसार देख लीजिए। आप 6.5 इंच या 7 इंच जितनी आपको रखनी है उतनी आपको बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें ये गला घटाया है यहाँ पे। तो टोटल हमने यहाँ पे 8 रो हमने यहाँ पे बुन ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये गला घटाया है। तो आप देख लीजिए आपको गले की गहराई कितनी रखनी है। अगर आपको गले की गहराई बहुत कम रखनी है तो आप 9 या 10 रो बुनने के बाद तब फिर आप गला घटाइए। मैंने यहाँ पे 8 रो बुनी है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गला घटाया है। देखिए गला हम यहाँ पे गोल गला हम बनाएंगे, इसलिए हमने इधर डायरेक्ट हमने यहाँ पे गला घटा के फिर बनाना हमने कंधा स्टार्ट कर दिया है बनाना ऊपर। तो ऊपर हमने यहाँ पे 7 इंच की लंबाई हमने देख ली है कितना और आगे बुनना है। टोटल नाप करके उतनी लंबाई हमने आगे और बुन ली है। ये देखिए पीछे का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पीछे के पार्ट, आगे के पार्ट में हमने यहाँ पे 5 डिजाइन डाली थी। ये जो हमारी ये गोल डिजाइन बन करके आ रही है, टोटल हमने 5 डिजाइन एक तरफ में डाली है। तो लेफ्ट और राइट को मिला के टोटल 10 डिजाइन हो गई। तो बैक के पार्ट में हमने टोटल यहाँ पे एक डिजाइन और बढ़ा दी है। 11 डिजाइन हमने बैक के पार्ट में हमने डाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे साथ में बॉर्डर भी हम बुनते चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में आगे। और फिर जो हम बॉर्डर बाद में हम बुनेंगे तो उसकी चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसलिए हमने पीछे में केवल हमने एक ही पैटर्न हमने केवल बढ़ाया है और किया है। यानी 5, 5, 10 वो है, और एक पैटर्न और हमने बढ़ा लिया है। तो 11 पैटर्न हमने पीछे बुनाई की है। और फिर यहाँ पे भी हमने जैसे आगे हमने आर्म होल के लिए हमने छोड़ा था जगह, वैसे यहाँ पीछे भी दोनों साइड में लेफ्ट राइट में हमने जगह छोड़ करके और बीच के पोर्शन में पूरा टोटल 7 इंच तक हमने बुन लिया है। ऊपर केवल मैंने यहाँ पे कंधा गले का शेप थोड़ा देने के लिए केवल हमने 1 रो, यहाँ पे 2 रो हमने केवल हमने घटाया है। यहाँ पे कंधा बनाया, यहाँ पे देखिए केवल 2 रो हमने यहाँ पे 10, ये जो गैप हमने जो बनाया है 10 डिजाइन की, हमने यहाँ पे टोटल केवल 10 हमने 2 रो केवल यहाँ पे बुनी, बीच में हमने नहीं बुना। इसी तरह से उधर राइट साइड में भी हमने केवल 10 डिजाइन हमने बुनी है, और बीच में फिर हमने नहीं बुना है। केवल 2 रो हमने बुना है गले का शेप देने के लिए। तो अगर आप नहीं भी कटाना चाहते हैं तो पूरा 7 इंच आप एक बराबर बुन करके भी आप कंधा दोनों जोड़ सकते हैं फ्रंट पार्ट में आगे।
तभी आपका गला देखने में खूबसूरत लगेगा। अब हम यहाँ पे आगे हम कंधा जोड़ेंगे और साइड के पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो कंधा जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो हमारा सीधा पार्ट होगा वो हमारा अंदर की ओर होगा, नीचे का बैक पार्ट का जो सीधा पार्ट है उसको अंदर रखेंगे, उल्टा पार्ट हम नीचे की ओर रखेंगे। तो दोनों का सीधा पार्ट हम अंदर की ओर रखेंगे और उल्टा पार्ट हम बाहर की ओर, यानी जो फ्रंट पार्ट हमारा ये वाला है इसका उल्टा पार्ट ऊपर की ओर रहेगा इस तरह से, और नीचे का जो हमारा बैक पार्ट है उसका उल्टा पार्ट नीचे की ओर रहेगा। अंदर की साइड में दोनों का सीधा पार्ट रहेगा। तब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो आप सिलाई सुई की मदद से भी कर सकती हैं, मशीन की सहायता से भी आप सिलाई लगा सकती हैं, या फिर आप क्रोशिया की सहायता से। मैं क्रोशिया की सहायता से ही जोड़ना प्रेफर करती हूँ, ताकि बाद में अगर कभी हमें खोलना भी पड़ा स्वेटर को तो हम उसको आसानी से हम खोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक बराबर में रख लेंगे यहाँ पे, और फिर पहले हम दोनों कंधों को जोड़ लेंगे, फिर हम यहाँ नीचे साइड की हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट के कंधों को दोनों को इस तरह से एक बराबर में हम कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्रोशिया से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ेंगे। तो यहाँ जो गैप है उसमें हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। तो आप देख लीजिए आपको किस तरह से जोड़ना है। जितनी चेन है सब में आप एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चलिए, या फिर एक चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाइए, फिर एक चेन लेकर के फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाइए। इस तरह से भी जोड़ सकती हैं। तो हमारा जो पैटर्न है वो बराबर एक दूसरे के सीध में आना चाहिए। एक बराबर हम देख लेंगे पैटर्न को बैठा करके, फिर हम दोनों में एक साथ हम सिंगल क्रोशिया की हम बुनाई करेंगे इस तरह से। देखिए चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बुन लिया है, फिर गैप में भी हम इसी तरह से एक चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर उधर जो हमारी ये 3 हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसमें भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया हम बुन लेंगे। इसी तरह से करके हम इसको लास्ट तक हम जोड़ लेंगे। फिर उनको हम यहाँ पे कट करके गांठ लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड में भी हम उधर कंधे को जोड़ लेंगे। मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए हमने कंधा हमने जोड़ लिया है। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। इसका उल्टा पार्ट है और ये इसका सीधा पार्ट। सीधी तरह से देखने पे इस तरह से देखिए एक बराबर सिलाई लगी है। इधर से हम दूसरे कंधे को भी हमने इसी तरह से जोड़ लिया है। अब हम यहाँ नीचे के पार्ट को जोड़ेंगे साइड में। तो यहाँ साइड में भी हमने यहाँ पे बॉर्डर की तरह 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर साइड में भी हमने बुनाई की है। तो हम एक एक ट्रिपल क्रोशिया में केवल हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों को इस तरह से पकड़ करके फिर आप सिलाई लगा सकती हैं इसमें, और चाहें तो सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया में आप सिलाई लगाइए। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेन बना करके हम इसको जोड़ेंगे। जहाँ पे हमारी डिजाइन आएगी वहाँ पे हम उसको हम सिलाई लगाएंगे, और जहाँ हमारी डिजाइन नहीं है, गैप है, वहाँ पे हम चेन बना करके हम आगे आ जाएंगे। फिर जहाँ पे हमारी डिजाइन आएगी वहाँ पे हम सिलाई इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ठीक है, एक बराबर पैटर्न आना चाहिए। पैटर्न के जो दोनों हमारी डिजाइन है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की, वो बराबर एक बराबर में आनी चाहिए एक सीध में। तो उसको रख करके हम इसी तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाएंगे। जहाँ पे गैप आएगा वहाँ पे हम चेन बना लेंगे, और फिर नेक्स्ट पैटर्न पे हम आकर के फिर हम वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट के केवल एक ही जो है यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोशिया हमने बुनाई की है। तो एक एक ट्रिपल क्रोशिया को केवल हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब चाहे तो दोनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ सिल करके सिलाई लगा सकती हैं, ताकि वो अंदर चला जाए और एक जैसा पैटर्न देखने में लगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगने पे इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम यहाँ पे आगे हम गले का बॉर्डर बनाएंगे, और गले का बॉर्डर बनाते हुए हम फ्रंट का बॉर्डर बनाएंगे उसी के साथ में, फिर बैक का भी हम बॉर्डर और उसी के साथ में बुन लेंगे, और गले में पीछे के भी बॉर्डर हम साथ ही साथ हम बुनाई कर लेंगे एक साथ।
तो जो हम बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे गले का, तो हम ट्रिपल क्रोशिया से हम बनाएंगे। तो गले के हम कंधे से अब बनाना स्टार्ट करेंगे, बनाते हुए इधर हम होते हुए साइड, फिर आगे फ्रंट पार्ट में आ जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे से ही फिर हम इसी में ही घूम जाएंगे दूसरी साइड में, और फिर बैक की पूरी बुनाई करते हुए हम लेफ्ट साइड में फिर आकर के फिर नीचे से बुनाई बुनते हुए बॉर्डर हम ऊपर आएंगे, फिर ऊपर से हम फिर वहाँ कंधे पे आ जाएंगे और फिर बैक पार्ट पे हम बॉर्डर बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बुनने के लिए हमने यहाँ पे कंधे पे जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे हमने यहाँ पे जो गैप है उसमें हमने यहाँ पे 4 चेन हमने बनाया है। तो ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई करने इसलिए हमने 4 चेन बनाएंगे और फिर क्रोशिया पे 2 बार लूप लेंगे और उसको 3 बार में हम 2-2 फंदे निकालेंगे। तो हमारी ट्रिपल क्रोशिया होती है 2 बार लूप लेना है और फिर 3 बार हमें 2-2 फंदे निकालना है। तो एक ही गैप में 3 चेन बनाने के बाद हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और 3 जब हमारे कंप्लीट रहेगा तो टोटल 4 हो जाएगी एक चेन वाली और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। उसको हम नाप करके देखेंगे इस तरह से कि तिरछा करने पे ये कहाँ पे आ रहा है आसानी से, वहीं पे फिर हम इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से हम करके देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। जहाँ पे आसानी से बिल्कुल ये झुकने पे लगेगा वहीं पे हमें इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, बहुत टाइट खींच करके हमें नहीं ले आना है दूर तक। फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे हम यहाँ पे इसी गैप में 3 ट्रिपल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्रोशिया पे 2 बार लूप लेके 2-2 फंदे में 3 बार में निकालने हैं, फिर क्रोशिया पे 2 लूप लेना है, फिर 2-2 फंदे 3 बार में निकालने हैं। तो सेम एक ही गैप में हमें इस तरह से बनाना है। तो आप 3 या 4 आप देख लीजिए आपको कितना बनाने पे ये अच्छा लग रहा है। 3 ट्रिपल क्रोशिया 4 ट्रिपल क्रोशिया आप बना सकती हैं। तो इस तरह से ये तिरछा गोल शेप में डिजाइन नीचे बनती चली जाएगी। फिर इसको इस तरह से हम नापेंगे कहाँ पे आगे यहाँ पे फिट हो रहा है तिरछा करने पर, और फिर वहीं पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। फिर जहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे उसी जगह पे फिर हम 4 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक नीचे, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। तो फिर यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे और फिर इसी गैप में यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया हम निकाल लेंगे और फिर उसको नेक्स्ट थोड़ी दूरी पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तो कंधे से हमने स्टार्ट किया है, बुनते हुए हम फ्रंट पे आ जाएंगे, यहाँ पे गले पे, यहाँ पे आगे फ्रंट पे गले पे, और फिर वहीं से फिर हम नीचे की ओर हम टर्न हो जाएंगे। नीचे भी जो हमारी डिजाइन बनी हुई है ट्रिपल क्रोशिया वाली उस पर भी हम उसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। और फिर नीचे से ही फिर बैक पार्ट में बुन के फिर दूसरी साइड में आ जाएंगे। उधर से फिर नीचे से हम ऊपर बुनते हुए एक गला, फिर ऊपर कंधे पर हम आकर के फिर पीछे के बैक पार्ट में हमको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से बन करके आएगा डिजाइन, इस तरह से तिरछा यहाँ पे इसी तरह से हम बना के फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इस तरह से हमने बुन लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ हमने कंधे से स्टार्ट करते हुए नीचे यहाँ पे बुनते हुए ये यहाँ पे आए गले पे, उसके यहाँ से हम फिर टर्न हो गए ये नीचे की, और हमने बॉर्डर पे हमने फ्रंट लाइन बटन पट्टी पे हमने भी बुनाई कर ली है। देखिए इस तरह से लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है। इस तरह से आएगा तिरछा इस तरह से बन करके। तो यहाँ पे हमें बटन के लिए होल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बुन रहे हैं, तो इसमें गैप अच्छा खासा इसमें गैप होता है। तो आप कोई भी बटन लगाएंगे तो इसके अंदर आसानी से ये फिट हो जाएगा, तो हमें होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बना लिया है। ये बस बनाते जाना, बना लीजिए। जब 4 चेन बनाने के बाद फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद उसको फिर नाप करके देख लीजिए कहाँ पे ये फिट हो रहा है तिरछा करने पे, वहीं पे आप इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिए। फिर वहीं पे फिर उसी गैप में फिर आप 4 चेन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लीजिए। फिर उसको तिरछा करके देख लीजिए कहाँ पे फिट हो रहा है, वहाँ पे आप इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ दीजिए। इसी तरह से हमने देखिए नीचे हमने बुन लिया है। अब बैक पार्ट में टर्न हो गए, बैक पार्ट में को भी हमने इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर दूसरी तरफ यहाँ से इसको कंप्लीट करते हुए बैक पार्ट को, फिर दूसरी तरफ के बॉर्डर में आ गए हैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट के बटन पट्टी पे, और फिर ऊपर अपने कंधे पे हमने बुनाई कर ली है।
देखिए हमारा इस तरह से बनकर के तैयार हो गया। अब हमें गले को थोड़ा सा हम यहाँ पे और हम चौड़ा बनाएंगे। तो अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप इतने पे ही आप अपना गले को कंप्लीट करके आपकी जैकेट कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे एक रो हम और बुनेंगे। तो केवल आगे हम यहाँ पे गले पर ही हम बनाएंगे, कंधे से लेके फ्रंट पे यहाँ पे गले तक हम केवल एक रो हम और बुनेंगे। तो यहाँ पे कंधे पे हमने यहाँ पे जोड़ लिया है उनको। फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया की ही बुनाई करेंगे। तो जो पैटर्न हमने नीचे बुना यानी कि 4 चेन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, वही पैटर्न हमें ऊपर भी बनाना है। तो देखिए जहाँ पे हमारे ये फर्स्ट पैटर्न बना है तो उसकी जो 4 चेन बनी हुई थी उसी गैप में हमने यहाँ पे जोड़ लिया है उनको, और यहाँ पे हमने 4 चेन बना लिया। और फिर सेम उसी गैप में ही जहाँ पे हमने जोड़ा है यहाँ पे देखिए जो हमारी नीचे वाली जो हमारी 4 चेन है उसी गैप में ही हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी दूसरे में ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीसरे में ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। यानी कि 4 चेन बनाने के बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ पर भी हम बना लेंगे। जो नीचे गैप है सब में हम एक एक ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। ठीक जैसे नीचे बना हुआ पैटर्न में ऊपर हमने बना लिया। नीचे 4 चेन 3 ट्रिपल क्रोशिया, तो ऊपर भी 4 चेन 3 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब हम इसको दूसरा जो पैटर्न है तो उसके फर्स्ट वाले गैप में यहाँ पर हम जो हमारे 4 चेन वाली गैप है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए अब फिर यहाँ पे हम फिर 4 चेन हम बनाएंगे और फिर सेम गैप में वहीं पे ही हम एक ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे उसी गैप में ही। और फिर आगे नेक्स्ट हम 2 ट्रिपल क्रोशिया हम और बना लेंगे। जो 2 गैप है हमारी उसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया हम और बनाएंगे। और फिर जो दूसरा पैटर्न है उसके फर्स्ट गैप में हम डाल करके सिंगल क्रोशिया से हम इसको जोड़ देंगे क्रोशिया को। तो जैसे नीचे हमारा बन के आया था तिरछा तिरछा, सेम वही पैटर्न ऊपर हम भी इसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो जो चौड़ा हो जाएगा हमारा डिजाइन, और देखने में भी बहुत खूबसूरत इसका लुक आता है। बहुत ही सुंदर इसे गले का जो शेप है बहुत ही सुंदर इसे शेप आ जाता है गले का। देखिए यहाँ पे फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया और फिर दूसरा जो पैटर्न है उसके फर्स्ट वाले गैप में डाल के सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी ये इस तरह से बन के आ रहा डिजाइन तिरछा तिरछा। जिससे हमारे बटन जो हमारे ऊपर का गला है थोड़ा सा हमारा चौड़ा हो गया है। यहाँ पे चौड़ाई उसकी बढ़ गई है। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गले पे पूरा बना के हमने तैयार कर लिया है दोनों तरफ। बहुत ही खूबसूरत इसका पैटर्न है। कैमरे से इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा गला बनने के बाद। देखिए कितने ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ही अच्छा शेप आया, डिजाइन बहुत अच्छी सी आई है गले पर। तो मैंने 2 रो बुनी है, आप चाहे तो 2 रो बुनी है या फिर एक ही रो बना करके अभी आप गले को इसी तरह से भी छोड़ सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा। इस तरह मैंने बाजू पे भी इसी तरह से दोनों साइड में बाजू पर भी यही बॉर्डर हमने बनाया है। अब यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 बटन लगा रहे हैं, आप चाहे तो डोरी भी लगा सकती है। मैंने अपने जैकेट इससे पहले जो वीडियो 1-2 वीडियो मैंने जैकेट की डाली है उसे मैंने डोरी भी लगाया है। तो आप वहाँ से देख करके आप डोरी बना के भी यहाँ लगा सकती हैं बीच में। देखिए फ्रेंड्स जैकेट हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए रेड और वाइट कलर की पर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। बहुत ही खूबसूरत ये पर्स है, बहुत ही प्यारा इसका लुक है। तो अगर आप ये पर्स बनाना चाहती हैं जैकेट के मैचिंग के लिए तो आप ये पर्स बना सकती हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकती हैं। या फिर आप हैंडमेड क्रिएटिव कलर लिखिए सर्च ऑप्शन में और उसके आगे आप पर्स लिख दीजिए। तो जो भी मैंने पर्स अपलोड कर रखी है उसकी सारी वीडियो के साथ आप आ जाएगी। आप वहाँ पे भी जाके आप देख सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स जैकेट पूरी बनकर तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न है, बनाना भी इसे बहुत आसान है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन बनी है उससे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तब मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए प्रोजेक्ट में। थैंक यू।